किसके घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहाँ है, रख लो। कहाँ लगाए हैं? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो? जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो कौन है वो? बोलते तो जाओ। माता है। अच्छा, घर में जो सास है वो कौन है? वो भी, अरे बोलो तो जरा। माता है। बैसाख का महीना में जब जोरदार गर्मी पड़ती है, खूब जोर की जब गर्मी पड़ती है, तुम्हारे सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलो। आज यहाँ विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा 15 मिनट चिलचिलाती धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाते हो, माता कहते हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी माता, चल थोड़ी देर मैं तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पनाया है, सबने पनाया है। झूठ मत बोलना। अभी हम आपके घर चलेंगे, सबके घर में चलेंगे। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, पेपर में प्रश्न आ गया था, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार लिखो, उसका नाम लिखो। आगे वाले ने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने देखा दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं देखा देखी, जितने लोग सामने बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, देखा देखी मत बोलो, जो आप करते हो वो बोलो ना। आप कभी आपने ऐसा सोचा है कि माता को गर्मी लग रही है, धूप चिलचिलाती धूप में बाहर माता है, उनको गर्मी लग रही है, कभी सोचा आपने? ये तो आपकी चित्त वृत्ति में आपको लगता है थोड़ा सा। एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, बाकी की कितनियों से पूछा गया तो सब पांव छूती हैं, तो बोलती हाँ, तुरंत सबके सब बोले हाँ हम पांव छूते हैं। अरे गुरुजी आओ। एक आरती गाते हैं। पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करो, एक कहा हाँ हमने भी कपड़ा तुलसी माँ को पहना रखा है, सब कह रहे हैं, सभी थोड़ा सा हृदय में, चित्त में, मन में भाव रख कर बोलो, थोड़ा सा भी आए ना उतने में कल्याण हो जाएगा। पर भाव में आप इतने आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप वृत्ति ना हो जाए, और भाव में आप पाप वृत्ति में ना डूब जाए, इसका स्मरण रहे। कई माताएं तो पुण्य करते करते भाग में पुण्य कर लेते हैं, पुण्य करते करते पाप कमा लेते हैं। कई पुरुष भी तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धर आई दिया को। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला, बता दो, जम के बोलते जाना। पाप मिला,
पुण्य नहीं मिला। इसको पुण्य नहीं कहा जाएगा। जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया भी मन में सोच रही हैं, इसने दिया इतना रख दिया सामने की आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती है कि ये दिया जलाए, तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, लेकिन जब दिया चला लगाने जाओगी तो हवा चलती है। हवा क्यों चलती है? ये तुलसी भी भगवान से कहती है थोड़ी हवा चला दो, नहीं जले इसकी माचिस, क्योंकि ये आग लगा के मारेगी हमको। पुण्य कमाने का मतलब कभी विचार करो, उस पुण्य कमाने न जाके पाप कमा रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। प्रयास करो, तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करो। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य होना चाहिए। कई लोगों की आदत है कि तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती हैं। तुम्हारी सास बैठी हो कुर्सी पर और उसके साड़ी के पास दिया रख दो जलाकर, अच्छा लगेगा? बोलो, जान के बोलो ना। नहीं लगेगा। क्या कहेगी वो? मुझे जलाएगी क्या? मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली पे दिया जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर पटाखे जलाते हैं, और कुछ जलाना हो तो बताओ। अब वो तो लोग हैं भाई, पब्लिक है, कुछ भी पूछ सकती है, उनका मन। तो हमने भी कह दिया एक काम करो, तुम्हारे आसपास के जितने तुमसे जलते हैं उनको बुला लो। कैसी लगी कथा? अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और महादेव को भक्त शर्मा जी को सपोर्ट करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।